दोस्तों, उड़ीसा के एक स्कूल में जब भी लंच टाइम होता था तो एक हेडमास्टर और एक खूबसूरत मैडम लंच करने के लिए एक रूम में घुस जाया करते थे। और उस रूम में जब ये जाते थे ये लोग तो अंदर से कुंडी कर लेते थे और जब तक लंच का टाइम पूरा नहीं हो जाता था तब तक ये लोग निकलते नहीं थे, चाहे जितनी ज़रूरत हो, चाहे बच्चों आपस में लड़ते झगड़ते, लेकिन ये लोग निकलते नहीं थे। अब ऐसे में एक बच्चा शातिर दिमाग का था। वो ये सोचता है कि हो या ना हो, कुछ दाल में काला ज़रूर है, क्योंकि कभी कभी ये होता था कि लंच का टाइम पूरा होने के बाद में भी मैडम जी लंच करती थी। अब वो लड़का अगले ही दिन उस रूम के पीछे से जाता है जहाँ पे खिड़की लगी होती है, लकड़ी की वो खिड़की लगी थी, उसी के किनारे एक छोटा सा छेद कर देता है। छेद करने के बाद वो निकल आता है। अब ये सोचता है कि जब अगले दिन मैडम जी और मास्टर साहब जब लंच करने के लिए जाएंगे तो हम देखेंगे कि आखिरकार ये लोग अंदर करते क्या हैं। अगला दिन आता है, वो लड़का जाता है। जब वो दोनों लोग लंच करने के लिए रूम में जाते हैं और अंदर से कुंडी लगा लेते हैं तो लड़का आँख से जब देखता है, वो आँख लगा करके उस जो जितने थोड़ा सा झरोखा किया हुआ था उस झरोखे से जब अंदर का व्यू देखता है, अंदर का नज़ारा देखता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जो मास्टर साहब होते हैं और जो मैडम जी होती हैं, अब वो लड़का अंदर का व्यू देखने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि वो सर और मैडम सारी मर्यादाओं को लांघ गए थे। अब धीरे धीरे वो एक लड़के को और बताता है, वो भी देखता है, और वो दूसरे लड़के को बताता है, वो भी देखता है। ऐसे ऐसे 10 दिन के अंदर अंदर लगभग 4 लड़के देख लेते हैं। इसके बाद में लड़कों में कुछ आपसी झगड़ा होता है और बात टीचर तक पहुंच जाती है। अब इस कहानी में आगे क्या कुछ होता है, बड़ी ही रोचक कहानी है। नमस्कार, मैं रामू भाई। आज की ये जो सच्ची घटना है ये उड़ीसा की है। उड़ीसा के एक स्कूल में एक सर थे जिनका नाम मदन था और एक मैडम थी जिनका नाम रीना होता है। रीना मैडम एक स्कूल से दूसरे इस स्कूल में नई ट्रांसफ़र होकर आई थी और बहुत ही खूबसूरत थी ये। अब इनको जब मदन सर देखते हैं तो देखते ही इनके मन में कुछ उछलने लगता है और ये रीना मैडम की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। और उन्हें कहीं भी वो मैडम पढ़ाती करती थी या कुछ भी स्कूल में कोई भी काम किया करती थी, अक्सर जो ये सर थे, मदन सर थे, वो मैडम जी को ही निहारा करते थे, देखा करते थे। अब रीना मैडम से ये कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाते थे, लेकिन दिल की बात थमने वाली कहाँ। अब एक दिन ऐसा भी आता है जो अपने दिल की बात वो अपने रीना मैडम से कह देते हैं और उधर से भी रीना मैडम से भी हाँ का रिस्पॉन्स आता है और ये दोनों लोग आपस में धीरे धीरे बातें करने लगते हैं। अब ये सिलसिला धीरे धीरे चालू होता है और ये पहले तो जब नए नए आए थे तो स्कूल के बाहर ही जब लंच का टाइम होता तो दोनों लोग लंच कर लेते थे। लेकिन जब इन लोगों का बात का सिलसिला आगे बढ़ा तो वो जो स्कूल था वो गांव का स्कूल था, वहाँ कोई होटल नहीं था, वहाँ कोई और मिलने की जगह नहीं थी। अब ये दो लोग मिले तो कहाँ मिलें, काफ़ी इन लोगों ने खोज की कि हम लोग कहाँ मिलेंगे, लेकिन जब लास्ट में इनको जब कोई जगह नहीं मिलती तो ये कहते हैं कि हो ना हो हमारा मिलन जो है वो इस स्कूल में ही हो सकता है। अब वो स्कूल 6ठी से 8वीं तक स्कूल था। स्कूल तो बड़ा था और लमसम उसमें 40 से 50 ही बच्चे पढ़े करते थे। स्कूल बड़ा था लेकिन बच्चे उसमें कम थे। अब स्कूल के जो दरवाजे थे, खिड़कियाँ थी, अक्सर टूटी फूटी खिड़कियाँ होती थी। अब कोई रूम भी इतना मजबूत नहीं था। फिर इन लोगों ने देखा तो एक रूम था, वो स्टॉप रूम था, और स्टॉप रूम में जो टूटी फूटी बेंचें होती थी ये रखी रहती थी। जो सामान टूट जाता था वो उस रूम में अक्सर सर जी रखवा देते थे। अब उस रूम की तरफ जब ये लोग देखते हैं तो कहते हैं हाँ, इस रूम का तो दरवाज़ा भी सही है और खिड़की भी सही है। अब उस रूम को बच्चों द्वारा साफ़ करवाते हैं। जो बेंचें थी, कुछ टूटे फूटे सामान रखे थी, कुर्सियाँ रखी थी, उनको एक तरफ करवा देते हैं। बाकी पूरा रूम ये लोग बिल्कुल सेट और सही तरीके से करवा देते हैं। इसके बाद में उसमें एक कुर्सी डाल देते हैं, 2 कुर्सी डाल देते हैं, एक टेबल डाल देते हैं और कहते हैं कि जब लंच का टाइम होगा तो हम लोग यहीं लंच करेंगे। और उस दरवाजे में अंदर से कुंडी लगवा देते हैं। बहरहाल स्कूल में जितने भी दरवाजे थे, दरअसल कोई भी दरवाज़ों में अंदर से कुंडी नहीं थी, लेकिन उस दरवाज़ों में ये अंदर से कुंडी भी लगवा देते हैं। इसके बाद में जब भी
लंच का टाइम हुआ करता था, पहले तो सर और मैडम लंच बाहर ही कर लिया करते थे, लेकिन इसके बाद में जब अंदर साफ़ सफाई करवा देते हैं तो जब लंच का टाइम होता था तो ये लोग अंदर लंच करने चले जाते थे। पहले तो कुछ दिन तक इनका दरवाज़ा खुला रहता था कि जब कोई शरारत लड़के करते थे तो इनके पास अक्सर आया जाया करते थे, और जब लड़के कोई शरारत करते थे लंच के टाइम इनके पास आते थे तो ये सर डांट कर भगा देते थे, और मैडम भी डांट कर भगा देती थी, कहती थी कि लंच के टाइम यहाँ कोई नहीं आ सकता है जब तक हम लोग लंच ना कर लें। अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे 10-15 दिन बीत जाता है और धीरे धीरे सर और मैडम की तरफ लड़के जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि सर जो थे वो डांट कर भगा देते थे कि लंच के टाइम हमारे पास शिकायत लेकर ना आया करो। अब धीरे धीरे ये होता है कि लड़का जाने बंद कर देते हैं, क्योंकि सर जी डांट देते थे। अब 15 दिन के बाद जब लड़के नहीं जाते हैं तब वो सर ये सोचते हैं कि अब धीरे धीरे लड़के आना बंद कर दिए हैं। अब 15 दिन के बाद में वो अंदर से कुंडी लगाने के बाद ही लंच किया करते थे। धीरे धीरे कुछ टाइम और बीतता है और उसके बाद एक लड़का ये सोचता है कि पहले तो सर बाहर लंच कर लिया करते थे, उसके बाद जब रूम में लंच किया करते थे तो रूम का दरवाज़ा खुला रहता था। अब बात क्या है, जब ये लोग लंच करने जाते हैं तो दरवाज़ा को बंद कर कर लंच क्यों करते हैं, अंदर से कुंडी क्यों लगा लेते हैं। और कभी कभी उस लड़के ने ये देखा कि 40 मिनट का लंच का टाइम होता था और 40 मिनट के बीत जाने के बाद वो दरवाज़ा खुलता था तो मैडम लंच करती हुई दिखती थी। यानी कि जब लंच का टाइम होता था तो वो मास्टर साहब और मैडम जी क्या काम करती थी। उस लड़के के दिमाग में कुछ डाउट होता है और उस डाउट को पूरा करने के लिए पीछे से जाता है। उस रूम में लकड़ी की खिड़कियां लगी हुई थी और खिड़की के थोड़ा किनारे पे एक झरोखा कर देता है, थोड़ा छेद कर देता है और कहता है हम अगले दिन देखेंगे कि सर और मैडम जब लंच का टाइम होता है तो इस रूम में क्या करते हैं। और जब अगला दिन आता है सर और मैडम उस रूम में लंच करने के लिए जाते हैं, वो लड़का पीछे से घूम कर जाता है उस झरोखे में आंख लगा कर जब देखता है तो सर और जो मैडम थे ये शर्म की सीमा को लाग गए थे, और जो सर और मैडम थे इन दोनों का रिश्ता शर्मसार हो जाता है। वो लड़का देखता है तो उसकी आंखें फटी हो जाती हैं कि क्या सर और मैडम ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद में उससे रहा नहीं जाता है, ये बात एक लड़के से और बताता है, वो भी देखता है और ऐसे ऐसे में ये बात 4 लड़कों तक चली जाती है और चारों लड़के ये बात जान गए थे और जब उनको टाइम मिलता था तो देखने चले जाते थे। अब एक दिन उन चारों बच्चों में कहासुनी हो जाती है सिर्फ देखने के लिए कि मैं देखूंगा, वो कहता है नहीं आज मैं देखूंगा, दूसरा लड़का कहता है नहीं आज मैं देखूंगा। अब इसमें बाता कहानी शुरू हो जाती है और जब लंच का टाइम पूरा हो जाता है सर बाहर निकलते हैं तो एक लड़का जाकर ये बता देता है कि सर जब आप अंदर लंच करते हैं तो ये जो लड़के हैं ये आपको देखा करते हैं कि अंदर आप लंच कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं। अब सर को तो पता ही था कि वो अंदर लंच करने नहीं जाते हैं, कुछ और ही कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनको जानकारी मिलती है उस लड़के को बुलाते हैं और इससे ये पूछते हैं कि तुम अंदर क्यों देख रहे थे। अब वो लड़का कुछ बोलता नहीं है और इसके बजाय उसे 2-3 डंडे मार देते हैं, और जब उसे मारते हैं तो वो अपने घर जाता है और अपने माँ से ये बात बताता है कि सर ऐसा ऐसा अंदर रूम में कर रहे थे और हमने उन्हें करते हुए देख लिया जिससे हमें सर जी ने मार दिया है। अब जब ये बात वो लड़का अपने माँ से कहता है तो उसकी माँ स्कूल में आ जाती है और बहुत भला बुरा कहने लगती है। अब ज़ोर ज़ोर से वो कहने लगती है और जो रीना मैडम थी वो भी ये बात सुन लेती हैं। सुन करके वो सीधा अपने घर चली जाती हैं, क्योंकि सर ने पहले ही बता दिया था कि हम जो अंदर करते हैं लंच के टाइम में वो बात ये लड़के जान गए हैं। अब जैसे रीना मैडम ये बात सुनती हैं, जो महिला थी उस लड़के की माँ थी, वो आती है स्कूल में काफ़ी ड्रामा खड़ा कर देती है, तो रीना मैडम तो घर चली जाती हैं। अब ये बात धीरे धीरे रीना मैडम के हस्बैंड तक पहुंच जाती है तो उनका पति भी आता है और मास्टर साहब से हाथापाई हो जाती है। इसके बाद में बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, इधर उधर से एफआईआर भी हो जाती है उनके नाम पे। उसके बाद में कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारी आते हैं, वो मामला को बैठवाते हैं। इसके बाद में ये कहा जाता है कि जो ये रीना मैडम है इनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है और जो भी टीचर आएगा उसके साथ ये जो मदन सर थे ये कभी लंच करने अंदर नहीं जाएंगे।